Hello बच्चों, let's read this question. The question says statement 1 is given, CO2 is non-polar while SO2 is polar molecule because statement 2 SO bond are polar while CO bond are non-polar. हमें बताना है कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है या फॉल्स है, और ये भी चेक करना है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हमको पता होना चाहिए, जो क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिनके पास क्या हो, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो आए, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो आए। तब अब स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए, बोल रहा है कि CO2 इज नॉन पोलर। CO2 क्या है, नॉन पोलर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, क्योंकि CO क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और ये भी C डबल बॉन्ड O, ये होता है। इधर क्या है, एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ आएगा और एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ आएगा, और इसी वजह से नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसीलिए ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर हम SO2 की बात करो तो SO2 क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि SO2 जो होता है वो होता है बेंट शेप का, लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होता है, उसके वजह से बेंट होता है। इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब हम देखते हैं रीजन सही लिखा है या नहीं। तो रीजन में क्या लिखा है कि SO बॉन्ड आर पोलर, SO बॉन्ड पोलर होते हैं, ये तो सही है। वाइल CO बॉन्ड इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर नहीं होते हैं, ये कि इनकरेक्ट है। CO बॉन्ड पोलर होता है, लेकिन एक और CO बॉन्ड की होने की वजह से डायरेक्शन अपोजिट हो आता है, उसकी वजह से इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।